सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को एम्स नॉर्सेट में पूछे गए PYQ 2023 में जो जून में एग्जाम हुआ था उसके जो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो टॉपिक्स पूछे गए थे उसके बारे में बनाई थी। अब जो मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है वो है मेरी मेडिकल सर्जिकल जो सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स पूछे गए थे क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोग को उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। जो हमारा जून में एग्जाम हुआ था उसका लेवल थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट का था। इजी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं आप लोग के लिए आसान कर रही हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसान हो जाए कि क्या क्या इन लोग को पढ़ना चाहिए टॉपिक्स, क्योंकि हर साल ये जो टॉपिक्स हैं रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे 2023 की बात हो रही है, 2020 से लेकर के अभी तक ये सभी टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोग के लिए इजी बना दिए हैं ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो जो हमारा मेडिकल सर्जिकल था उसमें जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक पूछा गया था वो हमारा एपिगेस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू आर्टरी के बारे में क्वेश्चन आया था। वैसे एनाटमी का क्वेश्चन कह सकते हैं, बट हमें MSN में एनाटमी एक साथ पढ़ाई थी तो मैंने इसी में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ एपिगेस्ट्रिक आर्टरी करके क्वेश्चन था। तो मैं जो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा एड्रेनलिन की डोज पूछी गई थी इन्फेंट में, ठीक है। 0.1 से 0.3 ml पर kg होता है एड्रेनलिन की डोज, और जिसका डाइल्यूशन 1:10,000 डाइल्यूशन होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो टॉपिक है एडल्ट का हो या फिर इन्फेंट का हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में पूछा गया था। आप लोग को क्या करना है, घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये टॉपिक्स नोट कर लेने। जैसे पहला क्या था एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज के बारे में बिल्कुल सब कुछ थोड़ा होना चाहिए। एड्रेनलिन की डोज तो हर साल ही आती है, हर बार पूछी गई है, ठीक है। और उसके बाद मेनिंजाइटिस के सभी टाइप्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना, ये मेनिंजाइटिस का, ठीक है। उसके बाद हमारी ये एट्रोपिन के बारे में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। क्वेश्चन करके आया था कि एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ठीक है। तो किस में हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से आया था तो अगली बार कुछ तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट फिर उसके बाद बर्न का टॉपिक तो हर साल ही आता है, ठीक है। जो हमारी डर्मेटोलॉजी है उस यूनिट से ये क्वेश्चन हर साल आता है। बर्न पेशेंट में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जैसे 24 आवर्स के अंदर हम पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। RL का यूज़ करते हैं, रिंगर लैक्टेट का, जिसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो बर्न वाला टॉपिक आप लोग को बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद एपिकल पल्स का पूछा गया था, लोकेशन की कहाँ पे हमारी एपिकल पल्स लोकेटेड है, ठीक है। ये कार्डियो का हो गया ये टॉपिक। कार्डियो से जो हमारी पल्स हैं जैसे कि 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हमारी एपिकल पल्स पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया था ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ये मैंने जितनी बार भी देखा है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो है ये बहुत बार पूछा गया था। इस बार जो हमारा सितंबर में एग्जाम हुआ था उसके मेंस में भी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स आए थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये बुक से, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन जो हमारी एंडोक्राइन जो यूनिट है उसमें आप लोग को क्या करना है, जो हमारी ओरल का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं और जो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं तो ये सब आपको होना चाहिए। तो जो हमसे पूछा गया था बेसल इंसुलिन कौन कौन सा होता है ये पूछे गए थे, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद कार्डियो यूनिट से हाइपरकलीमिया में हमारे जो हार्ट की जो PQRST जो वेव्स होती है उनमें क्या चेंजेस आता है, ठीक है। टॉल पीक्ड T वेव होती है ना इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हमारी पूछा गया था ये हमारा साउंड वाला जो यूनिट होता है, जो हमारी एयर की एनाटमी वगैरह वो सब भी आती है। तो इस बार पूछा गया था हमारा जून में ट्यूनिंग फॉक, जिससे हम वेबर टेस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्यूनिंग फॉक की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज में पूछी गई थी तो 512 इसकी फ्रिक्वेंसी थी। और नेक्स्ट हमारा पूछा गया था रेस्पिरेटरी यूनिट से, वैसे उसमें पूछा जाता है साउंड्स के बारे में पूछा जाता है, रेजोनेंस हाइपर रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया था कि जो हमारा डिस्निया है उसकी स्टेजिंग्स क्या होंगी, ठीक है। ये स्टेजिंग्स आप लोग पढ़ लेना। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग अगर 100 मीटर भी आप चलेंगे तो इंसान को डिस्निया हो जा रहा है तो ये कौन सी स्टेज होगी। वैसे स्टेज 3 थी जितना मुझे पता था, ठीक है। तो आप लोग इसकी स्टेजिंग्स पढ़ लेना। डिस्निया वेरी इंपॉर्टेंट है। डिगॉक्सिन ड्रग, फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग होती है ये तो हमारी यूरिनरी वाली सिस्टम से ये ड्रग के बारे में पूछा गया था। डिगॉक्सिन तो कार्डियो वाली ड्रग है, ये ड्रग का सब कुछ पता होना चाहिए। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है,
ठीक है, कहाँ पे एक्ट करती है, कब इसका यूज़ किया जाता है, कब इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। ठीक है, डिगॉक्सिन हर साल पूछा गया है, फ्यूरोसमाइड भी पूछा गया है। ठीक है, हमारी थायराइड लाइक डायरेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोग्लाइसरीन के बारे में पूछा गया था। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन है उसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसडर्मल पैच होता है। क्वेश्चन में था कि नॉन हेयरी एरिया में करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका नॉन हेयरी एरिया में इसको हम लगाते हैं, ये इसका आंसर था। तो आप लोग को एंटीजी नाइट्रोग्लाइसिन के बारे में क्या इसका रूट होता है, जैसे हम सबलिंगुअली देते हैं, रूट क्या होता है, डोज कितनी होती है, क्या इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स है, मेंटेनेंस डोज क्या होता है, सब कुछ आप लोग को थॉर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक्स छांट लिए हैं ताकि आप लोग के लिए ईजी रहे और आप लोग डायरेक्ट इन टॉपिक्स पे बार बार फोकस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ है और पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ है, उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि 2023 के जून वाले एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, वो टॉपिक्स जो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोग को इस सीरीज़ के थ्रू बता रही हूँ, ये सभी टॉपिक्स हर साल हर बार पूछे गए हैं। आप लोग ये जून का ही मत समझिएगा, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू मैंने टॉपिक्स बनाए। ये टॉपिक्स में हमारे ये जो सितंबर में हुआ था उसमें भी ये सभी आ जाए। ठीक है, मतलब कि ये यूनिवर्सल टॉपिक्स आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।